आपका अपना चैनल DN एजुकेशन एंड न्यूज हब पर। आज हम लाए एक विषय है डिविजिबिलिटी, जो कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता। इसके बारे में आज हम डिटेल्स पढ़ेंगे, आखिर क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, और प्रत्येक कंपटीशन में इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी है क्या। किसी भी नंबर को किसी भी छोटे नंबर से जो डिवाइड करते हैं और वो पूरे अगर डिवाइड हो जाता है तो जो भागफल बचता है वो उसको क्वोशेंट बोलते हैं। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे अगर कोई नंबर 10 है, ठीक है ना, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट 5 मिलता है। इसको हम ये बोलेंगे, जो ये डिविजिबिलिटी 2 के टेबल में आता है, ये 10 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम 2 का टेस्ट करते हैं या डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ये 2 कोई भी नंबर 2 से जो डिवाइड होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, जो 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो इसके लिए जो कुछ बेसिक रूल्स है उसके बारे में हम जानते हैं। 2 से अगर विभाज्यता चेक करना है, इसको हम देखते हैं। तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसके लिए उस नंबर के इकाई डिजिट पे क्या होना चाहिए। जैसे है 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरह से अगर हम देखते हैं 16 हो गया, 200 हो गया या 164 हो गया। ये एग्जाम्पल्स के तौर पे है। तो इसको अगर हम देखते हैं ये सारे नंबर 2 से डिवाइड है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसको हम गौर से देखते हैं। तो इसके लिए इसका यूनिट पैलेस पे जो डिजिट है इसको हम गौर से देखेंगे, आखिर ये क्या है। कैसे हम 1 सेकेंड में ही इसको देख करके पहचान जाएंगे ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फ्लो कर रहा है। तो इसको सबसे पहले देखेंगे, जो यूनिट पैलेस पे यानी इकाई के स्थान पर जो भी डिजिट आएगा वो सम संख्या होगा। सम संख्या करने का मतलब हो गया 2 4 6 8, यही सब कोई ना कोई डिजिट होगा या तो शून्य होगा। इसी में से अगर कोई भी डिजिट आता है इकाई पैलेस पे, इकाई स्थान पे, तो उस नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये 2 से पूरा डिवाइड है। ये सब टोटल नंबर 2 से डिवाइड है। ये जितना हम एग्जाम्पल्स लिखे हैं 2 से डिवाइड है। लेकिन इसी में अगर हमको ये दे दे 165, जो कि ये 5 जो है क्या है, सम संख्या नहीं है, ये ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स है ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फ्लो कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। तो इसी से हम पहचान लेते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या आता है। तो बस इतना ही याद रखना है, इसका इकाई पैलेस पे यानी यूनिट पैलेस पे जो भी डिजिट आ रहा है वो 2 4 6 8 होगा या तो 0 होगा। इसके अलावे अगर कोई भी डिजिट मेरे को दिखता है तो हम तुरंत उसको कैंसिल कर देंगे, नहीं ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फ्लो नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर हम दूसरा नियम अब देखते हैं 3 के लिए। जो 3 का विभाज्यता नियम क्या है, रूल क्या है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो आगे देखिए। इसके लिए अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं एक नंबर ले रहा हूं 27, एक नंबर ले रहा हूं 51, दूसरा है 63। ये तो छोटे छोटे नंबर, इसको लोग तो देख करके भी पहचान लेता है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर यही नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, अगर हो जाए ये 665, इसके बाद हो जाए ये 636, इस नंबर को हम कैसे चेक करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करना है किसी भी नंबर पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर में जितना भी डिजिट दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है 2 और 7, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 2 7 = 9 हो जाएगा। और इस 9 को हम 3 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड
हो रहा है। इसी तरह से अगर हम 5 + 1 करते हैं तो ये 6 हो रहा है। अगर 6 यानी इस डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी 51 भी 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर हम 6 + 3 को करते हैं तो ये भी 9 होता है। और अगर ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि 63 भी 3 से डिवाइड पूरी से होगा। और इसी तरह से अगर इसको हम चेक करते हैं, इसको अगर ऐड करके देखते हैं, सम करके देखते हैं, 6 और 5, ये क्या होगा, 6 और 5 तो जोड़ते हैं तो ये 17 हो जा रहा है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 665 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे एक एग्जांपल्स और लिए हुए हैं हम, इसको हम देखते हैं 636। इसको अगर हम जोड़ते हैं 6 + 3 + 6 इक्वल टू हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये नंबर अगर 3 से डिवाइड है और हो भी रहा है तो इसको हम कहेंगे जो 636 जो है ये 3 से पूरी डिवाइड हो रहा है।